नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मैं और रविंदर सिंह जी एक बार फिर एक नई विचार चर्चा के साथ आपके रूबरू हुए हैं और आज की इस विचार चर्चा में हमारा विषय रहेगा नींबू से कैसे करें इलाज। नींबू एक देखने में एक खाने का वो पदार्थ है, एक वो चीज़ है जिससे हम बहुत सारे चीज़ें स्वादिष्ट भी बनाते हैं, लेकिन अगर उसको डायरेक्ट लें तो वो खट्टा होता है और तरह-तरह के मुँह भी बनाते हैं। लेकिन नींबू जो है, वो एक औषधि है, ये आज रविंदर सिंह जी बताएँगे क्योंकि इस औषधि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नींबू से ये अलग-अलग बीमारियों के इलाज करने के लिए हमें आज वो तरीके बताएँगे, जो शायद हमें ना पहले सुने हों और ना कहीं देखे हों। रविंदर सिंह जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद, शुक्रिया। रविंदर सिंह जी, नींबू यानी विटामिन सी, ये तो हुँ, हुँ। एक सभी लोग लगभग जानते हैं। हुँ, नींबू हुँ। यानी खटास, नींबू यानी कि मुँह बनाना, ये भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन नींबू एक औषधि भी है। ये आपने जब मुझे ऑफ द कैमरा बताया तो मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। क्या ज़रूर, कहेंगे? ज़रूर। नींबू बहुत बहुत बढ़िया औषधि है। पहली हुँ, चीज़, सबसे पहले एक मिथ होती है, एक धारणा जो मानी जाती है, प्रचलित है, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, मगर वो हुँ, मानी जाती है। वो ये हुँ, है, आजकल के जो फिज़िशियन हैं, हुँ, 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 फिज़िशियन वर्ड यूज़ करूँगा, जो हुँ, एडवाइस देते हैं लोगों को हेल्थ में, वो नींबू से मना कर देते हैं। मैं हुँ, बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी धारणा लोगों को ये बताया गया है कि नींबू हड्डियाँ गला देता है। जबकि हुँ, जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं छोटा था, हमारे घर में हमेशा 3-3 डब्बे, मर्तबान बोलते हैं पंजाबी में हुँ, हम, हुँ, हुँ, नींबू हुँ, का अचार भरा होता था। हम हुँ, कभी भी रोटी पराठा बिना नींबू के अचार से खाते ही नहीं थे। और बिल्कुल, आज एक बिल्कुल। टाइम है, लोगों को नींबू से डरा-डरा के उनको भगाया जा रहा है। पहली चीज़, हुँ, जब भी कोई चीज़ से मुझे डराने की कोशिश करता है, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं उस हुँ, चीज़ को ज़रूर तफ़्तीश करता हूँ। फलोर हुँ, फरोलना बोलते हैं कि भई हुँ, हुँ, इसमें फैक्ट क्या है? इसमें हुँ, सच्चाई क्या है? तो पहली चीज़, ये मिथ, ये धारणा बिल्कुल माइनस, 0 से भी नीचे है। ये बहुत बड़ा हुँ, झूठ है कि नींबू हड्डियाँ गलाता है। हाँ, अगर हुँ, मैं अपनी सारी मांस उतार के, मसल टिश्यू उतार के इसको हड्डी को नींबू के रस में डालूँगा, ये खुर हुँ, जाएगा। अरे हुँ, भाई, कौन डाल रहा है वो? हुँ, स्टमक के बीच में जाने के बाद नींबू बॉडी क्या कर रही है रस को? हुँ, अरे हुँ, हड्डी पे तो हम कभी नींबू लगाते ही नहीं है। और हुँ, दूसरी चीज़, विटामिन सी, दुनिया का हुँ, सबसे अच्छा कॉम्प्लेक्स विटामिन सी का नींबू हुँ, और आंवला में है। अब बिल्कुल। पहली चीज़ जो आपने बोली, जो भी चीज़ कड़वी या खट्टी होगी, वो हुँ, आपके लिवर की सबसे बड़ी दोस्त है। और अगर अच्छा। आप मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, जो हाँ, लोग मुझे पहचानते हुँ, हैं, हुँ, लिवर हुँ, का दोस्त हूँ मैं। हुँ, लिवर को विटामिन सी, स्कर्वी, जो स्कर्वी तो हुँ, चलो उसकी डिज़ीज़ है, हुँ, जो हुँ, हुँ, जिसको हम बोलते हैं सिरोसिस, हुँ, फैटी हुँ, लिवर, हुँ, हुँ, इसके लिए विटामिन सी सबसे बड़ी औषधि है। और विटामिन हुँ, सी कुदरत सिट्रस फ्रूट्स में देती है या हुँ, फिर बेरीज़ में देती है। अब हुँ, बेरी, एक बेरी इंडिया की इंडियन गूसबेरी के नाम से मशहूर है, जिसको हुँ, आँवला हुँ, बोलते हैं। आँवला बोलते हैं। आँवला, उसके ऊपर कहावत है पंजाबी में कि वो हुँ, खाने में कड़वा है मगर बाद में पता लगता है। वही बिल्कुल। बात है। इसी चीज़ को मैं कहूँगा, एम्फसाइज़ करूँगा, नींबू। पहले हुँ, इसके मैं 9 बेनिफिट्स बताऊँगा। एक्चुअल में शुरू हुँ, करेंगे, सबसे पहला जो मैं बोल चुका हूँ। हुँ, नींबू फैटी लिवर को रिवर्स करता है। क्यों? हुँ, नींबू में कुछ चीज़ें हैं जिनको फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये इंग्लिश हुँ, का हुँ, वर्ड है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसका हुँ, हुँ, मतलब है वो विटामिन जो हुँ, प्लांट्स में से मिलते हैं, हुँ, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसमें एक फाइटोन्यूट्रिएंट ऐसा है जो फैट डिसॉल्विंग में मदद करता है। जो हुँ, लिवर हुँ, पे फैट आ गया है, उसको हुँ, डिसॉल्व, हुँ, उसको पानी में मिक्स करना। आपने एक चीज़ देखनी है, घोल आपने देता एक नोट घोल करना देता। है। हाँ, घोल देना। आप एक बर्तन लीजिएगा, उसके ऊपर हुँ, थोड़ी-सी ग्रीस, कोई भी ऑयल लगा दीजिएगा। उसको हुँ, पानी से, गर्म पानी से, स्टीम से धोने की कोशिश कीजिएगा नहीं। हाँ, अब उसी पे 3 बूँदें नींबू की निचोड़ के हल्का-सा मलना, तभी तो 100 नींबू की शक्ति वाला व्हील आता था। हुँ, नींबू हुँ, में फैट को डिसॉल्व करने की, घोलने की शक्ति है। तो फैटी हुँ, लिवर के लिए पहला बेनिफिट नींबू। हुँ, दूसरा हुँ, बेनिफिट, ये हुँ, कोलेस्टेरॉल रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके ऊपर हुँ, रिसर्च हो चुकी है। हुँ, अगर हुँ, आपका बुरा कोलेस्टेरॉल बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है हुँ, सारा कोलेस्टेरॉल बुरा है, हुँ, मगर हुँ, एक कोलेस्टेरॉल हमारा ऐसा है जो अच्छा नहीं है, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, नींबू
क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी फैट होता है, हम्म ये ब्लड में फैट की तरह मूव करता है। तो हम्म इसको कम करने में नींबू, क्योंकि फैट को डिसॉल्व करता है, जब तक हम्म फैट पहले पानी में घुलेगा नहीं तब तक यूरिन के थ्रू बॉडी से निकलेगा नहीं। बड़े जी लोग इस चक्कर में गर्म पानी पीते हैं कि हम्म हम पतले हो जाएंगे, मगर उनको हम्म ये नहीं पता गर्म पानी ग्रीस को नहीं मारता, फैट हम्म को डिटर्जेंट मारता है। डिटर्जेंट क्या होता है? जो हमारा नेचुरल डिटर्जेंट है हमारी बॉडी में, नींबू। हम्म दूसरा डिटर्जेंट हमारी बॉडी में लिवर बनाता है बाइल, वो बाइल हम्म बनाएगा तब, अगर वो खुद साफ होगा, अगर वो खुद फैटी हम्म है वो बाइल नहीं बनाएगा। हम्म तीसरा काम जो आगे जुड़ गया, ये हम्म वेट लॉस में हेल्प करता है। हम्म कैसे? सीधा नहीं, बड़े लोग सुबह सुबह नींबू पानी पीते हैं, पानी में बोलते हैं वेट लॉस हो गया। कारण समझिए, पीछे एक टेक्निकल साइंटिफिक रीजन है। हमारी हम्म बॉडी में ग्लूकोज सेल में जाती है, इसकी एक हम्म सेंसिटिविटी होती है। कई हम्म लोगों के बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम एक इस पे स्पेशल वीडियो करूंगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम्म इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम्म हमारा सेल इंसुलिन टच करता है तब वो हम्म खुलता है, फिर खाना हम्म उसके अंदर जाता है। जब हम्म हमारी बॉडी में बिकॉज ऑफ गलत खाना, बार बार खाना, हाई शुगर वाला खाना खाने से हमारा सेल इसी इंसुलिन से डरने लग गया, क्योंकि वो हम्म पॉइजनस उसमें चली गई जी कैटेगरी में। तो ये अपने आप के आले दुआले एक झिल्ली बना लेता है ताकि हम्म इंसुलिन इसको टच ना कर पाए। हम्म नींबू का रस ग्लूकोज सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, तो जो हम्म सेल है वो इंसुलिन को और ग्लूकोज को कनेक्ट कर पाता है। तो हम्म भूख कम लगती है, खाया पिया सेल में जाता है, वेट लॉस ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि नींबू कोई वेट लॉस में हेल्प कर रहा है, ये हम्म इनडायरेक्टली सबसे खतरनाक प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प कर रहा है। चौथा फायदा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, ये एंटी एजिंग है, इसमें हम्म पीछे कारण है। क्यों? विटामिन सी एक कॉम्प्लेक्स है। जो हम्म बाजार में विटामिन सी की गोली मिलती है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। हम्म एस्कॉर्बिक एसिड वो भी सिंथेटिक, दैट मींस नॉट हम्म नेचुरल। हम्म विटामिन सी एक कॉम्प्लेक्स है, हम्म इसमें चार चीजें हैं, वो पूरा सब्जेक्ट है। उसका हम्म एक पार्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, वो भी नेचुरली अकरिंग, नॉट सिंथेटिक। जो हम्म बाकी तीन है उनमें एक चीज कॉलेजन है। कॉलेजन वो चीज है जो स्किन, हम्म हेयर, नेल, हम्म आईज और घुटनों की ग्रीस, हम्म जो हमारे चूला बोलते हैं जी पंजाबी चसी, जिसको हम बोलते हैं हिप ज्वाइंट, हिंदी में हम बोल देंगे ये हमारा जो, इसको मुझे हिंदी का नाम नहीं याद आएगा, ये ज्वाइंट्स के बीच में जो ग्रीसिंग है इसको कॉलेजन बोलते हैं। ये कॉलेजन को वापस डालने में मदद करता है। तो अगर आप स्किन के बेनिफिट्स चाहते हैं, आपकी स्किन खिंची हो, देखो ये जो स्किन में लचक है ना, ये कॉलेजन की वजह से है। जैसे जैसे कॉलेजन चला जाएगा स्किन ढलक जाएगी, जिसको हम पंजाबी में हिंदी में झुर्रियां बोल देते हैं। तो जोड़ियां बोलते हैं, हिंदी में भी हिंदी जोड़ियां ही बोलते झुर्ली बोलते हैं। आके पांचवा बेनिफिट, ये इस पे रिसर्च हुई हुई है, हैं। एंटी कैंसर इफेक्ट्स हैं हम्म इन उसके बीच में, क्या बोलते हैं, नींबू के बीच में। मगर हम्म हम इसको दवाई की जगह पे नहीं रिप्लेस करते। तो जो हम्म इसकी रिसर्च है, ये कैंसर की इनहिबिशन इनहिबिशन होती है उसकी बढ़ने में, रोकथाम में मदद हम्म करता है, दवाई का काम नहीं है। तो हम्म मगर क्यों? लॉजिक, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। इसमें हम्म फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, मैं दोबारा वर्ड यूज करूंगा, फाइटो हम्म न्यूट्रिएंट्स वो चीजें होती हैं जो प्लांट्स में से विटामिन निकाले गए होते हैं। ठीक है। अगली चीज जो बहुत बहुत लोगों को दिक्कत है, नींबू किडनी स्टोन्स की रिडक्शन में मदद करता है। हम्म इंटरेस्टिंग। क्यों? किडनी स्टोन बनता है ऑक्सलेट कैल्शियम से। ऑक्सलेट्स हम्म जो कि किस चीज में पाए हम्म जाते हैं, तभी जिसको किडनी स्टोन बनते हैं उसको टमाटर के बीज और पालक खाने से मना किया जाता है। क्यों? हम्म इनमें ऑक्सलेट्स हैं। नींबू में पोटेशियम है और हम्म सिट्रिक एसिड है। ये लेमन वाटर पानी के थ्रू किडनीज में से निकलेगा, ये बॉडी हम्म के डाइजेशन सिस्टम में नहीं जाता। तो हम्म ये नेचुरली स्टोन को, जिसको हम घोल देता है किडनी हम्म स्टोन्स को। तो जिन लोगों को किडनी स्टोन्स की वो होती है ना, क्या बोलते हैं, बार प्रोन बार टू आने के किडनी स्टोन्स, हाँ बार प्रोन, बार 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 नहीं, हाँ उनको नींबू का रस डेली काफी ज्यादा लेना चाहिए, उनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ताकि दोबारा बने ही ना। ठीक एप्पल है, साइडर विनेगर में डाल के ले सकते हैं डेली। वो बताएंगे ड्रिंक, वहां पे पहुंचेंगे। अगला हम्म फायदा, इसमें विटामिन सी है। हम्म विटामिन सी हमारे बॉडी में लिवर के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, स्किन हम्म के लिए, आईज हम्म के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। हमें हम्म इम्यून सिस्टम, जिन लोगों को बार बार खांसी जुकाम गला खराब बुखार हो हम्म जाता है, वो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ही होता है। नींबू एक
कॉम्प्लेक्स विटामिन सी है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए विटामिन सी उसमें से लेके। अगली चीज जो मैं 2 बार पहले बोल चुका हूँ, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। दोबारा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो विटामिन हैं जो प्लांट्स में से निकलते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, इसमें कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मैं नाम नहीं लूंगा, सबके ऐसे हैं जो स्पेशली इन 4 कंडीशंस में जादू की तरह काम करते हैं। हेमोरॉइड्स, जिसको हमारे हिंदी में, इंग्लिश में हेमोरॉइड्स, पाइल्स, बवासीर बोल देते हैं। ये इसमें हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिलरीज बंद कर देता है। कुछ कैपिलरीज हमारी बॉडी की ऐसी होती है, अगर वो खुली रह जाए, जैसे कई लोगों के वैक्सीन निकल जाती है, वो क्या है, एक वेन जो बंद चाहिए थी वो खुली रह गई। विटामिन सी, जो स्कर्वी नाम की डिजीज है, वो विटामिन सी की प्रॉब्लम थी, जहाजियों को होती थी। वो भी मसूड़ों में कुछ कैपिलरीज हैं, कैपिलरी एक ट्यूब होती है जिसमें खून होता है, वो खुली रह गई। तो बंदा कहता है मेरे मुंह से खून आ रहा है, मेरे नाक में से खून आ रहा है। ये क्या करता है, हेमोरॉइड्स भी एक ऐसी दिक्कत है, एक नर्व, एक जैसे बोलिए एक कोशिका जिसमें ब्लड है वो खुली रह गई, वो हमारी एनस के नजदीक थी, बंदा बोलता है मुझे हेमोरॉइड्स हो गया। दूसरी चीज, ये टांगों के दर्द में बहुत मदद करता है, सोर लेग्स जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो उसको मदद करते हैं। तीसरी चीज, ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन। देखो, हर एक जो हमारी कोशिकाएं, जिसमें ब्लड वेसल्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें से ब्लड पास करता है, अगर वो खुल जाए तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा बारीक हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। इनकी एक लचक होती है, वो लचक इलास्टिसिटी कोलेजन बनाता है। जो लोग बहुत ज्यादा कैफीन लेते हैं, उनकी ये लचक खराब हो जाती है, वो हमेशा थके रहते हैं। इस लचक को दोबारा बनाने के लिए कोलेजन चाहिए। कोलेजन को बिल्ड करने में विटामिन सी दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी प्रॉब्लम, स्पाइडर और वेरिकोस वेन्स। लोगों के जांघों के पीछे या घुटने के पीछे गुच्छा बन जाता है नर्व्स का, हरी हरी नर्व्स का, नाड़ियों का सॉरी, नर्व्स नहीं, नाड़ियों का। वो नाड़ियों का गुच्छा हमारे लिवर की दिक्कत से बनता है, उसको बैकअप फ्लो बोलते हैं। जो एक इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट ऐसा है जो उसको मदद करता है। तो ये 8वां बेनिफिट है। 9वां बेनिफिट, ये कोलेजन की डिस्ट्रक्शन को रोकता है। अब हमारी बॉडी में कोलेजन बनता है और कोलेजन टूटता है। जिस बंदे का कोलेजन टूट ज्यादा रहा है, बन कम रहा है, उसके घुटने, हिप जॉइंट, चीजें, ये जल सारे जॉइंट्स कट कट या फिर दुखने लग जाते हैं, और फिर बहुत ज्यादा पेन हो जाती है। फिर उनको डॉक्टर घुटने नया दिलवाने के लिए बोलता है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नींबू का रस ले रहे हैं, तो आपकी कोलेजन की डिस्ट्रक्शन रेट कम हो जाएगी। तो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो 3, उतर रहे हो 1, बच गए। पहले 3 उतर रहे थे, चढ़ 1 रहे थे। तो कोलेजन की डिस्ट्रक्शन बंद होने से आपके घुटनों का दर्द, आपके हिप जॉइंट का दर्द, ये कम होते होते बच जाएगा। तो ये है बेनिफिट्स। अब एक फाइटोन्यूट्रिएंट जिसके बारे में मैं स्पेशली बोलूंगा, नार्जिन, NARINGIN, NARINGIN, नार्जिन। ये एक स्पेशल फाइटोन्यूट्रिएंट है जो नींबू में पाया जाता है, जिसके ऊपर रिसर्च है। अल्जाइमर्स के पेशेंट को ये फाइटोन्यूट्रिएंट दिया जाता है। अल्जाइमर्स वो डिजीज है जहाँ पे ब्रेन का कनेक्शन टूट जाता है, मेमोरी चली जाती है, भूल जाता हूँ, बिल्कुल मेमोरी चली जाती है, वो अपने घर वालों को नहीं पहचान पाता। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, बड़ी ऐसी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो इसके ऊपर रिसर्च की उन्होंने कि ये नींबू में नार्जिनिन है। नार्जिनिन ऐसी चीज है, ये आपको अल्जाइमर से बचा सकती है। तो देखो, एंटी एजिंग हो गया, तो हर एक चीज आपको बुढ़ापे से बचा रही है। ठीक है। 3 बहुत बड़े फंक्शंस जो नींबू और करता है, ये एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को मारता है। ये एंटी वायरल है, वायरसेस को मारता है। ये एंटी फंगल है, जो फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं लोगों को, उसमें अंदर फंगल में इन्फेक्शन हो जाती है ना, लोगों के प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। उन चीजों को एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल है। अब आ गई है बात सबसे बड़ी। इमेजिन कीजिए, मैंने आपको ये बेनिफिट्स बताए, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता दूं कि आप इस सब चीजों को 5 गुना जूम कर दो, मैग्नीफाई। मैं ऐसी बात बताऊंगा जो बचपन में हमारे घर में होती थी, मगर आज किसी के घर में नहीं हो रही। नींबू के रस में जो जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी। नींबू के छाल में, उसकी पित्त में, उसके बीज में, ये सभी चीजें 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना। मगर हम क्या करते हैं, हम नींबू निचोड़ते हैं, नींबू घेर देते हैं।
ये तो वो वाली बात हो गई कि कि जो मेन चीज थी जिसमें सारा रस था, हमने वो तो लिया नहीं, उसकी 2-3%। तो 5 गुना, ये 9 बेनिफिट्स जो मैंने बताए, इसका 5 गुना ज्यादा, इसमें से 5 गुना ज्यादा इसमें अगर ये 100 है तो वो 500 है। सिंपल सी बात है। नींबू में 4 हिस्से हैं। तो नींबू की छाल जो है वो बड़े काम की है, इसका मतलब ये। हाँ, हाँ, नींबू के 5 हिस्से हैं। जो आप यूज कर रहे हो सिर्फ जूस है। बाकी 4 हिस्से कौन कौन से हैं? पहली चीज, जिसको इंग्लिश में पील बोलते हैं, पील मतलब छिलका। छिलका। फिर वो पीले रंग का होता है। उसके नीचे एक सफेद रंग की चीज होती है, उसको इंग्लिश में पिट बोलते हैं, PITH, पिट। तीसरी चीज है फाइबर, पल्प, जिसमें जूस मिक्स, वो पतली पतली सी चीजें होती है जिसमें जूस होता है, वो फाइबर, वो पल्प है। चौथी चीज जिससे लोगों को ऐसे डराया जाता है, बीज। बीज सिर्फ एक टाइप के लोगों को नहीं लेना चाहिए नींबू का, जिनको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, कोई इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है, उनको नहीं। वरना ये चीजों में, अब बीज में इतनी चीजें हैं, क्योंकि नींबू का बीज है, आप समझिए तो सही, बीज किसी चीज का क्या होता है। अगर नींबू इतना खतरनाक है तो उसका बीज तो उसका बीज है। अब आ गया है इसके ऊपर क्या करना है। जो पूरा लेमन है, इसमें एक चीज है जो आपने शायद सुनी भी नहीं होगी, आप रिसर्च कीजिएगा। 1930-31 में एक विटामिन ढूंढा गया था, विटामिन पी। बड़ी सनसनी हुई उस वक्त, मगर एक कमेटी है जिसने देखा कि विटामिन पी सारे विटामिन वाले लक्षणों में नहीं है, तो इसको बाहर निकाल दिया गया। बाद में पता लगा ये क्या है, विटामिन पी किसका हिस्सा है, ये विटामिन सी का हिस्सा निकला। क्योंकि विटामिन सी भी विटामिन बी की तरह एक कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन पी क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं, जो नर्व्स, जिसको हम नाड़ियां बोलते हैं, जो बंद रहनी चाहिए, ये उनको बंद रहने की कैपेसिटी देता है। ये नक्सीर फूटने से रुकता है, ये दांतों में खून आने से रुकता है, ये हमारे कईयों की आंखों में लाल लाल हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड वेसल है, वेसल होता है जिसमें ब्लड ट्रेवल करता है। इमेजिन कीजिए पेन हमारी नाड़ी है, अभी आगे देखिए जाके ये बंद हो गया है, ये बंद रहना चाहिए। इसको बंद रहने की कैपेसिटी, क्योंकि कई नाड़ियां दांत के नीचे आके बंद हो जाती है, अगर वो वहां पे खुली रह जाए तो खून ड्रिप करेगा, आप कहोगे अरे मुंह में से खून आ गया। तो विटामिन पी, इसके ऊपर आप रिसर्च करके देखिएगा, ये विटामिन सी का पार्ट है। ऐसे ही एक विटामिन जे है जो किसी को पता ही नहीं, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि नींबू में क्या क्या है। अब आ गए हैं नींबू के सारा होल लेमन, पूरे लेमन के बेनिफिट सुनिए। इसमें क्या क्या है। इसमें पहली चीज पोटेशियम है, जो आपकी शुगर क्रेविंग को मारता है, आपकी नर्व्स और सेल्स को फूड देता है। दूसरा, इसमें मैग्नीशियम है, जो लोगों के नाड़ चढ़ जाती है, पंजाबी में हम बोलते हैं उसके, हम बोलते हैं मसल क्रैम्पिंग इंग्लिश में, जहां पे बंदे की टांग ऐसे लगता है कि फ्रीज हो गई है, उससे हिला भी नहीं सकता और बहुत दर्द होता है। आई डोंट नो नाड़ चढ़ना हिंदी में क्या वर्ड होगा उसका, है ना। तो वो मसल क्रैम्पिंग को मैग्नीशियम बचाता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से लोगों के हाथों में पसीना आता है और उनको रात को सॉलिड नींद नहीं आती। तीसरी चीज, इसमें विटामिन B6, B1 और B2 है। थायामिन, B2 नहीं, नाइसिन नहीं है, फॉलिक एसिड हो गया, और ये तीनों भी लिवर के लिए अमृत है, बी विटामिन है। चौथी चीज, इसमें कॉपर है। कॉपर एक ऐसी चीज है जो स्किन में, जिन लोगों को क्या बोलेंगे, विल्टिगो, जिसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, फुलवैरी हम बोलते हैं। फुलवैरी, सफेद हाँ, दाग। वो सफेद दाग हो जाते हैं, कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ये उसमें मदद करता है। अगली चीज, इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई हेयर, स्किन, नेल्स और आईज का विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और एक चीज के ऊपर मैं दोबारा बोलूंगा, इसमें विटामिन सी है। मगर आप चीज याद रखनी है, अब मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, कभी भी जो बाजार में बोतलों में बंद विटामिन वो आता है, जूस आता है नींबू का, वो नहीं खरीदेंगे। क्योंकि जहां पे किसी चीज को पेस्चराइज कर दिया, पेस्चराइज होता है गर्म करके उसको बोतल में डाल दिया गया। गर्म करने का कारण क्या है, क्योंकि वो जल्दी खराब ना हो। मगर उसमें क्या मर गया, जो मेन चीज उसमें, जो उसका मेन कुदरती तत्व विटामिन सी मर गया। तो नींबू रॉ होना चाहिए, सबसे बढ़िया नींबू घर का नींबू हो। मेरे घर में 5 नींबू के पौधे लगे हुए हैं। अब दिक्कत क्या है, पूरा नींबू, अगर वो फार्म्ड नींबू है, उसमें दवा लगी होगी तो वो दिक्कत देगा।
मुझे दवा वाला नींबू नहीं चाहिए, उस पे स्प्रे मत हुआ हो, क्योंकि पूरा नींबू हमें सब कुछ लेना है। तो कोशिश कीजिए नींबू का पौधा लाइए, घर में खुद कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डाल के उसमें लगा दीजिए, है ना? खुद का नींबू, और एक नहीं, कम से कम 5-7 पौधे नींबू के होने चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरे साल का सर्कल चलता चले। नींबू के कई वैरायटियाँ आती हैं, किसी पे कम फल लगता है, किसी पे कम। सारी वैरायटियों के 5-7 पेड़ लगा लीजिए, ठीक है? अब करना क्या है, पूरा नींबू लेना है, अच्छी तरह धोना है, ऑर्गेनिक नींबू हो, फार्म्ड नींबू ना हो। उसको ब्लेंडर में डालना है, उसको 3 मिनट थोड़ा-सा पानी डाल के बिल्कुल सफेद पानी बन जाएगा। बहुत ही कड़वा पानी होगा, इसका मतलब समझिए, स्किन और लिवर के लिए जादू पानी होगा। अब ये पीना मुश्किल है, तो इसका तरीका है, स्टीविया लीव्स आते हैं, हम खुद बनाते हैं। अगर आप चाहेंगे नंबर भी दे दूँगा। स्टीविया के 5 पत्तों को हल्का-सा उबाल लेना है, 1 गिलास पानी में। वो ठंडा करके, उसी पानी को ठंडा करके नींबू में डालना है, फिर उसको ब्लेंड करना है। उस पानी में नींबू को ब्लेंड करना है, फिर ये पीने लायक हो जाएगा। इसको सुपर चिल्ड करके पी लीजिए, गरम मत कीजिएगा, मगर कभी भी इस पानी को, विटामिन सी की चीज़ को पानी में गरम नहीं डालना। ये इसमें आपके नमक डाल लिवर सकते पर हैं? इसमें नमक नमक डाल डाल सकते सकते हैं, बिल्कुल पीने के वक़्त। ऐसे नहीं, हैं? नमक डाल के नहीं रख देना। नमक भी विटामिन सी को मारना शुरू कर देता है, पीने के वक़्त। इसमें मिठास के लिए मैंने बताया, स्टीविया लीव्स आते हैं। स्टीविया एक पेड़ है, एक पौधा, उसका पत्ता है। ये मिंट की वैरायटी। मिंट में क्या-क्या आता है? पुदीना, तुलसी, स्टीविया। ये एक स्पेशल वैरायटी है जिसमें मिठास है बिना चीनी के। तो आपने कैसे बनाना है ड्रिंक? 1 गिलास पानी में 4-5 स्टीविया के पत्ते डाले, उसको उबाला, ठंडा किया, बिल्कुल ठंडा हो गया, उसको सीव कर लिया, पुन लिया। उस पानी में एक पूरा नींबू साबुत डाला और ब्लेंडर में 3 मिनट ब्लेंड कर दिया। सिर्फ अगर आपको बीज तंग करते हैं, आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, वो बीज निकाल के फिर ब्लेंड करना है, तो आपको पता लग जाता है अगर बीज तंग करता है। स्टीविया लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मैं कुलवंत जी को नंबर दे दूंगा, आपको नंबर पता है कुलवंत जी, है ना? वो नंबर दिया जा 85 सकता 85 95 75 40 90, है। ये हाँ, अंशुल जी का नंबर है, जिस पे आप किसी भी प्रोडक्ट जो रविंदर सेन जी के हैं, उन पे आप ऑन डिमांड कर सकते हैं। आपको हाँ ये मिल सकते हैं। जी, 85 95 75 40 90, हुँ, है ना? तो ये ऑर्डर ले सकते हैं आप। मगर हमने क्या करना है, हमने नींबू का फ़ायदा लेना है। और हुँ, कभी भी याद रखिएगा, बड़े लोग इस वीडियो को देख के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि प्रचलित मान्यता ये है कि नींबू खराब है, मगर हुँ, बचपन में आपने बहुत नींबू खाया था। आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छा था, आपकी स्किन बिल्कुल, भी अच्छी थी। तो बिल्कुल। कभी भी कोई चीज़ को आँखें बंद करके विश्वास नहीं करना। मैं हमेशा फैक्ट को तफ्तीश करता हूँ कि क्या ये हुँ, सच्ची बात है? हुँ, हुँ, अगर आप अपनी डाइजेशन में और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, हुँ, एप्पल साइडर विनेगर मेक श्योर ऑर्गेनिक, हुँ, पेस्चराइज्ड ना हो, डिस्टिल्ड ना हुँ, हो, हुँ, और विद मदर हो। हम खुद एप्पल साइडर भी बनाते हैं, वही नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो अलग हुँ, बात है। अगर आपको डाइजेशन का इश्यू है और आप अच्छी तरह बेटर करना चाहते हो उसको, तो मैं क्या करूँ, मैं 2 चम्मच एप्पल साइडर, उसमें नींबू का रस, मैं नींबू गेरूँगा नहीं, उसका अचार बना लूँगा। उसमें हुँ, हल्का-सा सेंधा नमक, कभी भी कन्वेंशनल नमक नहीं लेना, जिसको हम हुँ, बोलते हैं प्यूरिफाइड सॉल्ट, कभी नहीं खाना। व्हाइट नमक सेंधा जिसको नमक, व्हाइट नमक बोलते हैं। तो हुँ, 2 चम्मच एप्पल साइडर, 1 पूरा नींबू का रस, थोड़ा-सा हुँ, नमक और पूरा गिलास पानी। अगर आपका ये हुँ, कप है, मैं इसको हुँ, इतना पानी से भर हुँ, दूँगा। हुँ, इसको स्ट्रॉ लगा के पीऊँगा। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं दिन में हुँ, 3 से हुँ, 4 नींबू छोटे वाले आपको हुँ, कम से हुँ, कम दूँगा। अगर आपको लिवर की दिक्कत है, 4 से 5 नींबू डेली। अगर आप चाहते हो आपकी एंटी एजिंग वैसे ही रहे, 2 से हुँ, 3 नींबू डेली। तो हुँ, फ्री का इलाज है, सिर्फ़ घर नींबू के पौधे लगा देने हैं। बाय द टाइम नींबू के पौधे नहीं है, कोई अच्छी जगह से किसी के घर लगे हों, उससे खरीद लीजिए। मगर जो बाज़ार में रेहड़ियों पे चीज़ बिक रही है, वो ज़्यादातर कन्वेंशनल, जिसको फार्म्ड नींबू बोलेंगे, मैं उसकी छाल को यूज़ नहीं करूँगा, उसके ऊपर स्प्रे हुआ होता है। अगर वो ऑर्गेनिक हैं, बिना स्प्रे के हैं, पूरा नींबू खा जाइए, अचार बना लीजिए, कैसे भी। मगर नींबू, इसके ऊपर अगर आप रिसर्च करेंगे, कुलवंत जी मुझे पता है आपके पास भी अच्छी अच्छी रिसर्च है नींबू के ऊपर, हुँ, हुँ, आप हुँ। हैरान हो जाएँगे क्या-क्या चीज़ें हैं। बताइए कुलवंत जी आप भी। देखो नींबू जो है वो एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है नींबू जो मतलब इसको पूरा का पूरा जो अगर अगर हम ये बोलें कि जो संजीवनियाँ हैं हमारी धरती के ऊपर, तो उनमें से अगर नींबू को भी एक संजीवनी बोल दिया जावे, तो तो कम इसमें नहीं कोई होगी, कोई अतकथनी नहीं होगी क्योंकि नहीं नींबू होगी। भी जो है वो ऐसी-ऐसी चीज़ों का इलाज करती है, यहाँ तक कि पथरी
जो आपने बताया, पथरी का इलाज हाँ, भी जो है पथरी का इलाज वो होता है। वो नींबू से हो जाता है। नींबू जो है वो उसमें अ, हाजमा ठीक करने की जो है अपने आप में एक ऐसी डाइजेशन। कैपेसिटी है डाइजेशन सिस्टम की कि इससे मतलब जो आदमी मतलब एसिड की जिसको प्रॉब्लम है जिसको मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसपे आप देखिएगा कि अगर इनो अगर देखेंगे तो इनो के ऊपर जो है वो नींबू नींबू की बना होगा। तस्वीर छपी होती है। जबकि ये गलत धारणा बैठी हुई है कि जिसको एसिडिटी है वो नींबू उसको खराब करेगा। नींबू उल्टा उसके असर करने वाली चीज़ है कि उसको जी। फ़ायदा देगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे मतलब पथरी तक गलाने की इसकी इसमें जी। क्षमता है। कुलवंत जी देखिए, बिल्कुल सही है। जी। इस पे दोबारा बात करूँगा, एक मुझे ये बात रह गई थी। पथरी को गलने के लिए ना सिट्रेट्स चाहिए होते हैं। हुँ, हुँ। सिट्रेट, पोटेशियम और सिट्रेट। नींबू में दोनों चीज़ें हैं, पोटेशियम और सिट्रेट। मगर कई हुँ, लोगों को नहीं मिलता है, जहाँ नींबू ये देखिए कुलवंत जी, हमारे पास हुँ, एक हुँ, प्रोडक्ट है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, पोटेशियम और हुँ, सिट्रेट। ये एक पाउडर हुँ, है, ये किडनी स्टोन के लिए, यूटीआई के लिए, वेट लॉस हुँ, के हुँ, लिए हुँ, हुँ, दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्ट है पोटेशियम सिट्रेट। तो नींबू हुँ, में पोटेशियम भी है और सिट्रेट्स भी हैं। सिट्रेट्स स्टोन्स को घुलवाने के लिए, घोलने के लिए बहुत अच्छी चीज हुँ। है। तो ऑफ कोर्स आपने जो बोला पथरी के लिए बिल्कुल अमृत है। बिल्कुल, बस मोटापे को कोशिश भी ये कम रहे। करता है, हाँ, मोटापे हाँ, को भी कम करता है। इंसुलिन बिल्कुल। रेजिस्टेंस में ठीक करता है, बिल्कुल सही। हुँ। अब आ गई है बात ये कि अ, इसको यूज कैसे करना है? इसको गर्म पानी में इसमें कभी यूज नहीं इसमें करना। थोड़ा-सा मैं ऐड कर दूँ अगर आपकी इजाज़त हो? प्लीज, प्लीज, प्लीज। मेरे पास कुछ जानकारियाँ हैं कि रोज़ाना नींबू का सेवन करने से विटामिन सी की प्राप्ति होती है, ये तो आपने भी बोल दिया है। नींबू को 2 भाग में काट कर तवे पे सेंक लें। अब सेके हुए भाग का सेंधा नमक डाल के चूसे, पित्त की दिक्कत खत्म होती है। लेकिन एक बात है कि इसमें आपने ये भी बोला हुआ है कि नींबू विटामिन को सी। गरम नहीं करना है। विटामिन हाँ, सी होता है, इसको गरम नहीं करना है। लेकिन जो पित्त की दिक्कत है, उसमें ये बहुत लाभकारी है। मतलब इंटरेस्टिंग। उसमें अगर आप इसको गरम करके इसको चूसेंगे तो उसमें अब ये बहुत लाभकारी है। सुबह-सुबह 1 गिलास गरम पानी 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ के पीने से मोटापा कम होता है। ठीक है जी। तो अगर पाचन शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए भी जो है वो नींबू के साथ आप शहद ले सकते हैं। लेकिन शहद बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो इसको नहीं एनिमल फूड रिकमेंड बोलते हैं, करते। तो उसको रिकमेंड नहीं करते। ठीक है? जी, इसके लिए आप स्टीविया लीव्स इसमें डाल सकते हैं, जैसे जी, आपने बोला। तो भूख बढ़ाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। भूख जिसको कम लगती है उसमें भूख बढ़ाने में उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आधे नींबू का रस 2 चम्मच शहद में मिलाकर अगर शहद नहीं मिलाएगा तो उसमें स्टीविया नमक मिला सकते हैं। खाँसी तेज खाँसी श्वास व जुकाम में इसका बहुत लाभ होता है। तो ये तो हुआ इसके अलावा नींबू ज्ञान तंतुकों की उत्तेजना को शांत करता है। इससे हृदय की अधिक धड़कन सामान्य हो जाती है। उच्च रक्तचाप के रोगियों को, पोटेशियम, रक्त देखो वाहिनियों को पोटेशियम है। ये शक्ति देता है। ये सारा पोटेशियम का काम है, जिसको हार्ट अरिथमियाज बोलते हैं, वो हाँ, पोटेशियम की हाँ। डेफिशिएंसी है। हमारे पास तभी पोटेशियम स्पेशली बनाते हैं हम, कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी से हार्ट अरिथमिया होता है। कई चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने स्किन की प्रॉब्लम बोली, विटामिन सी हुँ, स्किन के लिए वैसे ही हेल्प करता है। आंखों की बिल्कुल। प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम 90% लिवर या हाई हुँ, इंसुलिन से आती है। हुँ, उसको उसको कौन सेट करता है? विटामिन सी, विटामिन पोटेशियम। सी, बिल्कुल। तो हमने हमने तो वो चीज़ ढूँढी है, मैं तो 100 बातों की एक बात ढूँढूँगा। कोई चीज़ जो नेचुरल हो, घर लग जाए और हज़ार प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। तो अच्छा अचार एक बनाना चीज़ इसका बहुत आसान है। एक बोलिए? चीज़ जो सबसे आपको भी हैरानी होगी और मुझे भी हैरानी हुई थी। साबुन की जगह अगर हम लोग नींबू रगड़ के बॉडी के ऊपर नहाते हैं, तो क्योंकि बॉडी का पीएच और नींबू का पीएच एक जैसा होता है, तो वो जो बॉडी के अंदर एक तो साबुन जो है इसमें थोड़ी-सी समझने वाली बात है कि जब हम लोग 1 बाल्टी पानी से नहाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के जो पोर हैं, जिसको हम उसको बोलते हैं जिसको स्किन के जो पोर होते हैं, सुराख होते हैं, तो हुँ, उस सुराख के ज़रिए आधा गिलास पानी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। चला जाता है। तो समझिए इस बात को कि जो साबुन हम बॉडी के ऊपर रगड़ के लगा रहे हैं, तो कितने देर से जब से पैदा हुए, जब से हम वो रगड़ के तो कितना साबुन हम अपनी बॉडी के अंदर भेज चुके हैं। तो बिल्कुल वो सही है, साबुन बिल्कुल जो है 110%। उसकी जगह अगर हम नींबू से रगड़ कर बॉडी के ऊपर नहाते हैं, एक तो नींबू जो है
वो स्किन को ठीक करता है, ये आपने भी बोला है। स्किन के लिए ये बिल्कुल विटामिन रामबाण सी है जैसा है। इसमें। हाँ, नंबर 2 के ऊपर आपने बोला कि मैल को उतारने के लिए अगर किसी चीज़ का सबसे बड़ा योगदान है, वो तो नींबू का है। तो वो है। नींबू बॉडी के ऊपर से मैल भी उतार देगा। ठीक है? और ये बात अगर हमने इस बात के लिए मतलब इसके अलावा सिर के ऊपर अगर रूसी है, जिसको हम लोग उसको बोलते हैं सिकरी, सिकरी। डैंड्रफ बोलते हैं, सिकरी बोलते हैं। तो रूसी में भी एक इसका बड़ा अच्छा जो है वो है कि नींबू के रस में 3 चम्मच शक्कर या स्टीविया लीव्स भी हम उसको बोल सकते हैं, पानी में मिलाकर घोल के बालों की जड़ों में लगाकर 1 घंटे तक 1 घंटे जी। बाद अच्छे से सिर धोने से रूसी दूर हो जाती है, बाल गिरना बंद हो जाता है। तो ये जी। चीज़ें अपने आप में जो है वो बड़ी बहुत मतलब बड़ी चीज़ है। फ़ायदेमंद देखिए, बहुत बड़ी है। सिर की पीएच, हमारे स्कल की पीएच और नींबू बिल्कुल। की पीएच। तभी मैंने एप्पल साइडर का एक तरीका बताया था कि जी, 30 जी। एमएल एप्पल साइडर विनेगर 1 लीटर पानी में घोल के 15 मिनट रब करके उसको धो लीजिए। बालों की पीएच, क्वालिटी और बालों की जैसे हम बोलते हैं सिल्की हो जाते हैं। तो जी। कई चीज़ें हैं जिसमें नींबू बहुत ही बढ़िया है। नींबू किसको नहीं पीना चाहिए? हाँ। जिसको कई लोगों को दिक्कत होती है, उनको खट्टा पकड़ लेता है। बिल्कुल, जैसे उनको फिर जिसको हाँ, टॉन्सिल्स होते हैं जिसको टॉन्सिल्स हाँ, होते हैं। तो उन लोगों को नींबू नहीं पीना चाहिए। एक और लोग हैं जिनके स्टमक में अल्सर होता है, बिल्कुल। उनको उनको नींबू पीते ही स्टमक में ऐसे लगता है बहुत तीखा दर्द हुआ। तो ये टेस्ट है बहुत सिंपल सा कि आधा नींबू निचोड़ना, आधे गिलास पानी में पी के देखना है। अगर आपको 5 मिनट में, वैसे तो 5 मिनट से भी कम में, ऐसे लगता है अरे! ये क्या हो गया? उस बंदे हुँ। को नींबू का रस नहीं पीना चाहिए। फिर मैं उनको कैसे बोलूँगा, उनका लेकिन तरीका ये है। भी है ना हाँ, जिसको हमने वो टेस्ट करवा दिया, अब उसको वो दर्द हाँ, होने लगा तो वो क्या करे? साथ के साथ कैल्शियम की गोली ले लेनी है, कैल्शियम। हाँ, बादाम खा ले, ये भी साथ बताना के है साथ बादाम खा ये ले भी बताना है या ना कैल्शियम क्योंकि की अगर वो गोली खा हमने ले। टेस्ट तो उसने हमारे कहने के ऊपर कर दिया तो उसको दर्द में छोड़ दे क्या? नहीं, कैल्शियम की गोली या बादाम हाँ, खा ले या फिर हाँ, अगर उसके पास ऑर्गेनिक दूध है, वो पी ले। हाँ, हाँ, क्योंकि खाली पेट में अल्सर के ऊपर एसिड लगता है, वो हाँ, खराब है। उनके लिए एक प्रोडक्ट आता है, हमारे पास है, उसको हुँ, बोलते हैं व्हीट ग्रास पाउडर। जिन बिल्कुल। लोगों को उसके लिए स्पेशल चीज़ है, वो आप अंशु जी का नंबर जैसे मैंने दिया हुँ, 85 95 75 40 90। अगर हुँ, आपके पास स्टमक अल्सर है, वो अलग से प्रॉब्लम है। उस हुँ, बंदे को एक चीज़ चाहिए होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल व्हीट बिल्कुल। ग्रास जूस में होती है, हुँ, स्पिरुलिना में होता है, किसी भी स्पिरुलिना में ग्रीन होता है, एल्गी में, मोरिंगा में होता है। मोरिंगा एक्सट्रैक्ट में होता है, तो वो अलग सब्जेक्ट है। तो हुँ, हुँ, किस बंदे को विटामिन सी सॉरी किन लोगों को नींबू नहीं लेना चाहिए? जिनके स्टमक हुँ, में अल्सर है, हुँ, हुँ, जिनको गले में कोई दिक्कत है, खटास, खट्टी हुँ, चीज़ हुँ, जिनका गला पकड़ लेती है, उन हुँ, लोगों को नींबू से दूर रहना चाहिए। मगर उनका तरीका बताया तो उनको भी नींबू कैसे ले सकते हैं? हुँ, नींबू को काट जी, लेना है, जी। निचोड़ना नहीं है, बिल्कुल काट लेना है। उसका हुँ, हुँ, कोई भी हुँ, रस ना हो, उसको पानी में छोड़ देना है। हुँ, उसको पानी में पूरा नींबू काटा, 4-5 हुँ, पीस हुँ, के, उस पर हुँ, रस नहीं, उसको उठाया, हुँ, सुखाया, उसको हुँ, पानी में डाल के रख दिया। हुँ, उसमें आदान-प्रदान फिर भी हो जाएगा, हुँ। अच्छी चीज़ों का, खटास नहीं आएगी। बाद में वो पानी पी लेना है। बहुत एक कम, चीज़ बहुत थोड़ा, एक वो चीज़ आएगा। आप बोलना प्लीज़। भूल गए कि नींबू को हम लोग फ्रीज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। सर उसका तरीका अलग है, वो हाँ, हाँ। छाल खाने का तरीका है। हाँ, हाँ, बाहर हाँ। बाहर उसके नींबू के छाल को आइसक्रीम पे पाके, सलाद पे डाल के, हाँ, पता हाँ, नहीं हाँ। किस चीज़ के ऊपर उसकी पील यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, अच्छी तरह नींबू धो के फ्रीज़र में रख देना है। फिर हुँ, उसको कद्दूकस कर लेना है, उसकी हुँ, छाल को। लेमन ज़ेस्ट हुँ, बोलते हैं इसको। हुँ, हुँ, ये हुँ, एंटी कैंसर है, इसमें 5 गुना विटामिन सी है। इसको आप किसी की चीज़ के ऊपर डाल के उसको हुँ, टेस्टी बना के खा सकते हैं। सलाद के ऊपर, दाल के ऊपर, सब्जी के ऊपर। आइसक्रीम तो हम खाते ही नहीं है। तो इन बिल्कुल। चीज़ों के ऊपर आप लेमन ज़ेस्ट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पूरा नींबू ब्लेंड ही कर लिया, तो बात ही खत्म हो गई। बस हुँ, अगर आप गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है आपको, तो बीज निकाल के ब्लेंड करना है। अगर गैस्ट्रो की प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा। और आपको 3 हफ्ते लगेंगे। 3 हफ्ते में आपकी स्किन, आईज़, नेल्स, हेयर, हुँ, किडनी प्रॉब्लम्स, आप हैरान हो जाएँगे। और एक छोटा-सा मैं अभी बोल देता हूँ शुरू में, जिसको भी ये एडवाइस यूज़ करके फ़ायदा हुआ, मुझे या कुलवंत जी को प्लीज़ मैसेज करके या एक छोटी-सी वीडियो बना के ज़रूर भेजिएगा। हम लोगों को ना प्रोत्साहन, मोटिवेट करते हैं कि दूसरे लोग भी इस चीज़ को यूज़ करें। हमारी रिसर्च का बिल्कुल। फ़ायदा तब है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे, आपको हुँ। फ़ायदा होगा, आप किसी और को बताओगे। हम ऐसे नहीं बोलते लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर अगर हमें बताएँगे तो हम लोग उनकी वीडियो को अपनी नेक्स्ट हाँ, वीडियो में लगाएँगे। ये भी हमारा वादा लगाएँगे। है।
ठीक है। और दूसरी बात है, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। जो हम बता रहे हाँ। हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ सेहत की जानकारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी दवाई बंद कर देनी है या आपको डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेनी है। हम कोई बिल्कुल, भी बिल्कुल। चीज़, ये सिर्फ रिसर्च है, जो कि अच्छी सेहत पा सकते हैं, मगर ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। हम कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई हुँ। भी ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी इसका डिस्क्लेमर जी, दे दूँ कि हमारे चैनल की ओर से भी डिस्क्लेमर है कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके आपको कोई फ़ायदा होता है, आप इससे कुछ न कुछ अपना हासिल करते हैं, तो ही हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। जी। कुलवंत जी, मैं अपना नंबर बता देता हूँ, मगर मैं जी। इंडिया में नहीं रहता, मैं साउथ अफ्रीका हुँ, में रहता हूँ ज़्यादातर। मैं इंडिया हुँ, हुँ, थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। मेरा हुँ, इंडियन नंबर है 9888 475 000 हुँ, 9888 हुँ, 475 475 000 हुँ, 9888 475 000। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अगर हुँ, आप कुछ जानना चाहते हैं, या फिर आप जैसे मैंने अगर किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो हुँ, 85 95 75 40 90 अंशुल जी हुँ, का नंबर है। वहां से हुँ, आप प्रोडक्ट के बारे में, मैंने जैसे बताया, हम खुद का विटामिन सी बनाते हैं, हुँ, हम हुँ, पोटेशियम हुँ, सिट्रेट किडनी स्टोन्स यूटीआई के लिए, हम अश्वगंधा बनाते हैं। इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उनको मैसेज करके, अंशुल जी को मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप हेल्थ रिलेटेड, आप चाहते हैं, आप खुद सेहतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम को 1-to-1 कंसल्टेशन मिले, तो हुँ, उसके हुँ, लिए मैं एक चीज करता हूं, उसको हम बोलते हैं हेल्थ कोचिंग। तो आप हुँ, मुझे मैसेज कर सकते हैं उसी नंबर पे 9888 475 000 पे। आप लिख दीजिए हुँ, हेल्थ कोचिंग, तो मैं हुँ, आपको हेल्प करूंगा। आप कैसे, उस क्या स्टेप्स हैं। हुँ, और हम कोच भी बनाते हैं, अगर बोल रहे हैं तो बताया था, हम कोच भी ट्रेन करते हैं। तो अगर आप हुँ, कोच बनना चाहते हैं, सारी हुँ, जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। हुँ, उसके बारे हुँ, में भी आप पूछ सकते हैं। हुँ। जी, सो रविंदर सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है कि जिसको लेकर मुझे लगता है कि घर-घर में इसका फ़ायदा होने वाला है क्योंकि घर-घर में आज नींबू है, घर-घर में जी, आज नींबू का अचार है और जिस घर में नींबू का अचार नहीं है हमारे अ, मतलब हमारे अगर सोसाइटी में अगर बात की जाए तो जिस घर में अचार नहीं होता तो उसको बहुत बुरा माना जाता है। इस घर में अचार भी नहीं है क्योंकि अचार से रोटी खाना बोलता है ना हमने तो यार आज अचार से ही रोटी खा ली, हमने तो आज खाना अचार से खाया कुछ घर में था ही नहीं। तो जिस घर में अचार भी नहीं है वो उस घर को बिल्कुल बेकार माना जाता है कि ये तो बेकार है। सो अचार हम्म, जो है वो नींबू का घर-घर पे होता है। घर-घर में अगर नींबू का अचार है, तो घर-घर में इस चीज़ का हमें लाभ मिल सकता है। जरूर। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अभी तक हम इन इस जानकारी से बिल्कुल परे थे, हमें इस जानकारी का पता नहीं था। सो आज हमें ये जी, जानकारी रविंदर सेन जी आपसे मिली है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जब भी नींबू का अचार खाएँगे, उनके दिमाग में ये रहेगा, ये मेरे को बहुत फ़ायदा करने वाला है। और एक बात और सही है बात है। कि जिस चीज़ को हम लोग ये सोच के खाएँ कि ये मेरे लिए अमृत है, वो जी, सच 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 मानिए में। वो बॉडी को जी, अमृत जैसा ही साइकोलॉजिकल। काम करती है। अमृत जैसा ही बिल्कुल काम सही। करती है और जिसको ये सोच के खाएँ कि यार ये कहीं मेरे को खराब ना कर दे, वो ना भी करनी हाँ। हो तब भी खराब करेगी। तभी खराब कर जाएगी। तो अब घर-घर में ये अमृत पड़ा है, आप इसको यूज़ कीजिए, आप इसको ऐसे यूज़ कीजिए कि ये आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है। इस वीडियो को बार-बार देखिए, नींबू लाइए, 2 से 3 नींबू डेली अपनी रूटीन में शामिल कीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि नींबू हड्डियाँ गला देता है, दिमाग से निकाल दीजिए कि नींबू से ये नुकसान होने वाला है। सिर्फ़ वही चीज़ याद रखनी है जो इस वीडियो में बताई गई है कि ये लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये लोग इसको नहीं यूज़ कर सकते। अगर करना भी है तो वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर किसी मेडिकल एक्सपर्ट से इसकी राय लेकर फिर इसको यूज़ कर हाँ, सकता है। लेकिन आम तौर पे इसको हम लोग घरों में ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी दिक्कत आने वाली है। नहीं, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसिडिटी को मिटाने के लिए अगर इनो अपने ऊपर नींबू लिख सकता है, नींबू की हाँ, फ़ोटो हाँ, बना सकता है। कपड़े धोने वाले सर्फ़ जो पाउडर होता है, उसके ऊपर अगर व्हील अपने ऊपर नींबू लगा सकता है, तो उसको समझिए कि ये कितने फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। तो सच में। हम लोग अगर बॉडी के ऊपर ये चीज़ नींबू रगड़ के नहाने साबुन उठा के फेंक दीजिए, अगर नींबू से नहाना शुरू कर दीजिए, आपकी स्किन जो है, वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन की ठीक हो सकती है, कितनी ट्रू। साबुन से होने वाले नुकसान जो आपके, वो ठीक हो सकते हैं। बॉडी के अंदर जो है, वो कैसे भी जाए, नींबू जो जाना चाहिए और जैसे भी नींबू अगर गया,
तो वो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। आज इस वीडियो से साबित हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी। इसलिए रविंदर सेन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने इस जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी जानकारियाँ आप दर्शकों के साथ हर हर रोज़ ऐसे एक जो वीडियो हमारे साथ ज़रूर बनाएँगे ताकि पब्लिक को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। जी। सो रविंदर सेन जी का हमने धन्यवाद कर दिया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा और देखने के बाद आपको बहुत कुछ हासिल हुआ है। हमारा धन्यवाद करने की बजाय सिर्फ़ इतना कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितने लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, उतने लोगों के को ये इस चीज़ को, इस बीमारियों को, इस चीज़ का फ़ायदा लेने का एक हल मिलेगा। अगर ऐसा होता है, तो हमारी वीडियो की कामयाबी तभी मानी जाएगी। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी और हमारे फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।